चलो बच्चों, let's read the question. The question says, suppose you are the poet. मान लीजिए कि आप पोएट है. यू लाई इन योर बेड चैम्बर लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन. आप सोकर है आप अपने बेडरूम में और सुन रहे हैं पैटर ऑफ द रेन. देन मेनी मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड ऑक्यूपाई योर माइंड. और बहुत सारी यादें जो है आपके बचपन के वो आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेती है, आपको सब याद आ जाता है दोबारा से. राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 150 वर्ड्स. आपको एक डायरी एंट्री लिखना है 100 से 150 वर्ड्स अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस दैट यू रिकलेक्ट. जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो आपने रिकलेक्ट किया, आपको याद आ गया है. सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त. सबसे पहला बात, जो पोएट है वो एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक ऑफ द रेन जो उनके रूफ पे गिर रहा है. द पोएट एंजॉय द म्यूजिक ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ. देन हिज मेमोरीज ऑफ द पास्ट रिवाइव व्हाइल लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन. जब वो पैटर ऑफ द रेन सुनते हैं तब उनकी जो मेमोरीज है वो रिवाइव हो जाती है, पास्ट की मेमोरीज. Then he remembers about her mother and how she affectionately looks at her children before she went to sleep. और उनकी मदर जो है वो किस तरह कितनी प्यार से देखती थी अपने बच्चों को जब वो सोने जा रही होती है, तो वो चेहरा उन्हें याद आ जाता है. सो अब हमें डायरी एंट्री लिखना है. सो उसके फॉर्मेट को हम शुरू करते हैं डेट लिखने से. सो फर्स्ट यू राइट द डेट एंड देन यू कैन राइट डियर डायरी. अब हम इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, लेट्स नो. सो हम लिख सकते हैं कि मैं जब कंफर्टेबली मैं सो कर हूँ कंफर्टेबली अपने बेड पे और मैं सुन रहा हूँ सूदिंग साउंड्स ऑफ रेन जो कि मेरे रूफ पे गिर रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा हूँ अपने पास से, और वो जो अटैचमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रहा है. और आज जो मेमोरीज मेरी इतनी सारी है जो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में भरी थी वो आज सब इमर्ज, वो सब उभर के बाहर आ रही है और मैं रिकॉल कर सकता हूँ. मुझे याद आ रहा है अपना टाइम, अपने बचपन की यादें सारी मुझे याद आ रही है, रिवाइव हो गई है मेरी मेमोरीज. व्हेन इट वाज रेनिंग लेट एट नाइट माय सिबलिंग्स एंड आई ऑल इन बेड. जब बारिश हो रही थी बहुत देर रात में और मैं अपने भाई बहन, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन के साथ, और मैं बेड में था सब कोई, तभी हमारी माँ जो है वो रूम में एंटर करती है और हमें बहुत प्यार से देखती है. मैं उस लुक को कभी नहीं भूल सकता, इतना प्यारा चेहरा था वो. और वो बेंड करती है हम सब पे और हमें पैट करती ताकि हम अच्छे से सो सके. और हम उनके लिए जो थे डार्लिंग ड्रीमर्स थे, वो हमें डार्लिंग ड्रीमर्स बुलाती थी. और जो रेन आज उस दिन हो रहा था सेम उसी तरह की बारिश आज भी गिर रही है. उस दिन भी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रहा था और सॉफ्ट रेन हो रहा था, और आज भी सेम वैसा ही पैटरिंग साउंड सुनाई दे रहा है मुझे अपने रूफ से. और इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट रेन. सो ये जो मेमोरी है ये बहुत ब्लिसफुल है मेरे लिए, ब्लेसिंग है. मैं याद कर पा रहा हूँ अपने मदर के लवली आईज को और स्माइलिंग फेस को, और मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ. कोट्स किनी. सो आप अपना नाम लिखकर एंड करते हैं अपने डायरी एंट्री को. नाउ let's write the answer. So first we'll start with date. So I have written 30th May 2022 and you'll write dear diary, or then comma, then you can write, as I lie comfortably in my bed listening to the soothing sounds of rain on the roof, I feel that my attachment to the past has grown even stronger. Today many memories that had been buried in my subconscious mind emerged. I recall a time in my childhood when it was raining late at night and my siblings and I were all in bed. Mother entered our room and looked at us affectionately. I will never forget the look of affection on her face as she bent over each of us and patted us to sleep. We were her darling dreamers. The rain on that night was almost like the one falling today. It was not heavy downpour, but a soft rain pattered on the roof in a repetitive pattern. In the midst of the rain, soft rain, it is a bliss to remember mother's lovely eyes and smiling face. I miss you, mom. Quote Skinny. I hope you understood it well. Thank you.